मैं आप सभी का जितने लोग इस घड़ी मेरे साथ यहाँ ऑनलाइन हैं, मैं सभी जनों का इस संगति में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है जैसे आप वापस खाली ना जाओगे, उसका अनुग्रह आज आपके साथ साथ बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग चलते जाने वाले के वापस से स्वागत करता हूँ खुदावन की हजूरी में। आमीन। जितने लोग देख लें, मेरा विश्वास है आप इस संगति के द्वारा आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड हो। उसके तो फिर इसके सुसमाचार को फैलाएं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और उनके साथ पहुंचाएं और औरों तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचाएं। हालेलुया। हमेशा सभी को आशीषित करें। टाइम होगा चर्च, हम उसके आराधना में फिर से खुदावंद ने हमें अलाउ किया कि हम उसकी हजूरी में उसके वर्शिप करने को एक साथ बैठे। तो आइए साइजन आज एक मन हो जाए उसके नाम की महिमा करने के लिए। हालेलुया। ऑनलाइन चैनल जितने लोग मुझे इस घड़ी जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदावन की हजूरी में। याद रखो, जिस जगह से आप मुझे देख रहे हो वो कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है। अब खुदावन की हजूरी उस जगह पर आ चुकी है। आमीन। तो आए आज मेरे साथ एक मन हो जाओ उसकी आराधना करने के लिए। आज हम गाने वाले ये शायद आपको ये साला समझ में ना आए कि उर्दू में है, लेकिन इस गाने का मतलब है, ये गाना दिखाता है कि परमेश्वर के पिछले आगमन के बाद और परमेश्वर के आने के बाद क्या क्या चीजों को हमारी लाइफ के पर करेगा और हम कैसे उसके स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। उस तरह से वायदा किया वो हमें अनंत जीवन का जल वो हमें पिलाएगा, और इसके ऊपर एक गाना है। तो आज मेरे साथ एक मन हो जाओ। जितने लोग जुड़ चुके हैं इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जुड़ जाओ उसके रात में करके। जितने लोग जुड़ रहे हैं, जिन जिन जगहों से आप मुझे देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लाइफ के पर है और बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आराधना में जाएंगे। सारे जन मेरे साथ उसके दूसरे आगमन के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। अभी हयात मतलब जीवन का जल। साइजन ऐसा अबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी। हयातें दिलाऊंगा, हयातें दिलाऊंगा। अबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। साइजन आज मेरे साथ एक मन हो जाओ उसकी महिमा करने के लिए। अबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। अबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी,
वादा मसीह का है आसमानी, हयाते दिलाऊंगा, हयाते दिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। न मौत रहेगी न दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। न मौत रहेगी न दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। न रोना रहेगा न आंसू रहेगा, क्योंकि सारा ही जाता रहेगा। न रोना रहेगा न आंसू रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा। जोरे बाजू से अपने मैं तुझको बचाऊंगा, जोरे बाजू से अपने मैं तुझको बचाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदा बन रहूंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी, मैं उसका खुदा बन रहूंगा। नई उस ज़मीं में नए आसमां में बेटा मैं उसको कहूँगा। नई उस ज़मीं में नए आसमां में बेटा मैं उसको कहूँगा, बेटा मैं उसको कहूँगा, बेटा मैं उसको कहूँगा। नए शहर यरूशलेम में तुझको मैं लाऊंगा, नए शहर यरूशलेम में तुझको वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा,
कोई यार ना होगा मेरे रोगों पे किसी भी बराबर, कोई त्योहार ना होगा, कोई त्योहार ना होगा। मेरे जीवन का ताज मैं तुझको पहनाऊंगा, अपनी जीवन का ताज मैं तुझको पहनाऊंगा। वादा बसी का है आसमानी, वादा बसी का है आसमानी, आया तेराऊंगा, आया तेराऊंगा। अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात गिराऊंगा, हयात गिराऊंगा। अपनी हयात की चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, अपनी हयात की चश्मे से अपनी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, अपनी हयात की चश्मे से। बेहयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, वादा मस्ती का है आसमानी, वादा मस्ती का आसमानी, हयात तेराऊंगा, हयात तेराऊंगा। अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, सारे सांस के नाम में महिमा करेंगे। जितने लोग मेरे साथ नहीं जुड़े, जितने लोग चलते हैं, अपनी आंखों को बंद करो और अपने ध्यान को खुदावन परमेश्वर की ओर लगाओ। आंखों को बंद रखूंगा। परमेश्वर, आप जीवन देने वाले परमेश्वर, आपने हमसे वायदा किया परमेश्वर, आप अपने वायदे को पूरा करने वाले परमेश्वर,
आपका वायदा मेरे जीवन के ऊपर पूरा हो सके प्रभु यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं पिता, हर एक उस वचन पर, उस चीज पर, जो उन बातों पर जो आपने कहे मेरे जीवन के ऊपर पूरे हो सके प्रभु यीशु के नाम से। खुदावंत परमेश्वर हम मांगते, आमीन। हाथों को उठाओ, उसके नाम की महिमा करो। सारे जन ऑनलाइन चर्च, सब जन, सारे जन उसके नाम की महिमा करेंगे। सब जन अपने मनों को तैयार करें। जितने लोग ऑनलाइन नहीं थी, आप जिस जगह पर इस घड़ी आए हो, ये साधारण टाइम नहीं है, ये उसकी आत्मा के साथ भरने का टाइम है इस घड़ी। ऑनलाइन जब जितने मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। ऑनलाइन चर्च, याद रखो आप परमेश्वर की हजूरी में आज यहाँ बैठे हो। जो बातें आपने सुनी और सीखी है इन दिनों पर, ये आपकी लाइफ को सेम न रहने देगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आने वाला टाइम आपको ये सेम नहीं रहने देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं सभी जनों का स्वागत करता हूँ, सभी जनों का स्वागत करता हूँ जितने लोग ऑनलाइन हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज परमेश्वर की हजूरी में आके? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ के ऊपर होता रहे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश है ऑनलाइन? परमेश्वर के नाम की महिमा करें। कहे मैं खुश हूं परमेश्वर की हजूरी में आकर। आज का वचन मुझे आशीषित करे। कहो सारे जितने लोग ऑनलाइन है, आज का वचन मुझे आशीषित करे, मेरे जीवन को आशीषित करे। आपका वचन परमेश्वर ये मेरे जीवन को, मेरे घराने को ये आशीषित करे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। तो मैं खुश हूं परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन के ऊपर होता रहे। हालेलुया। याद रखो परमेश्वर में सामर्थ है, और ये ऐसी एक आपकी लाइफ के ऊपर एक ऐसी सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है। अब शैतान से लड़ोगे और जीतोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शैतान कभी आपके ऊपर जीत ना पाएगा अगर आप उसके वचनों की सामर्थ बात समझ गए तो। हालेलुया। कितने आज समझ ले मेरी इन बातों को? हालेलुया। याद रखो जितना अधिक आप उसके वचनों को सीखते चले जाते हो, आपकी लाइफ के ऊपर उतनी ज्यादा आशीषों को लेकर आना चालू करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खैर, आज जो बातें आज आप सीखने वाले हो, ये आपके जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खैर, इसके पहले कि मैं उन बातों में जाऊं और परमेश्वर ने मेरे मन पे डाला है, तो आज इन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तैयार हो जाओ आने वाले समय के लिए, कि आने वाला टाइम आपकी लाइफ के लिए
एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझसे बातें की हैं और उस हिसाब से हम आगे को सीखना चालू करेंगे। हालेलुया। और हम साथ में बाइबल को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको सीखेंगे एवरी डे। आमीन। किताबों के अध्यायों के अनुसार। आमीन। जिसको बोल सकते हैं कि लेट्स कंप्लीट द बाइबल और लेट्स स्टडी द बाइबल। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ आपको, क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है जिससे जब परमेश्वर बातें करता जाए वो करता जाएगा, लेकिन जितना हो सके हम इसको चालू करेंगे और अध्याय कर अध्याय सीखते चले जाएंगे, घटनाओं को, चीज़ों को जो हो रहा है, उन चीज़ों को, किताबों को। आमीन। कि आपका वचन में आप मजबूत हो सको, उस मजबूती को आप प्राप्त कर सको प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो इन चीज़ों के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। आप सभी ध्यान में रखें, वचनों को पढ़ें। एवरी डे जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे वचनों के अध्याय से, लाइन से, जब हम किताब को कंप्लीट करते जाएंगे, आप आशीषित होते चले जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आने वाले समय पे ये होगा, जब हम बाइबल को कंप्लीट करते जाएंगे, आप आशीषित होते जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और मेरा विश्वास है आप बहुत सी गहरी और ऐसी बातों को समझोगे जो अभी तक शायद आप ना समझ पाए थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ये आने वाले दिन आप स्पिरिचुअली ब्लेस्ड होने वाले हो, स्पिरिचुअली आप मजबूत होने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन संगतियों के द्वारा। और परमेश्वर आपके वचन के नॉलेज को बढ़ा रहे आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं परमेश्वर की हजूरी में? हालेलुया। कहो मैं खुश हूँ। ऑनलाइन चर्च कहो मैं खुश हूँ, मैं आशीषित हूँ, आई एम ब्लेस्ड। हालेलुया। खैर, कितने लोग कभी साथ जुड़े थे जिनको को मालूम है कि किन चीजों को मैंने आपको बताया था? हालेलुया। तो हमने कल सीखा कि परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके, या उसने अपने बेटे को भेजा जो उसका इकलौता बेटा था, जिसने अपने कामों के द्वारा दिखाया ही इज द गॉड ऑफ क्रिएशन। वो उत्पत्ति का परमेश्वर है, वो उत्पन्न करने का परमेश्वर है। हालेलुया। कहो बनाने वाला परमेश्वर, एलोहीम परमेश्वर, सृष्टि करने वाला, जो सृष्टि करता है आउट ऑफ नथिंग। वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता आने वाले टाइम पर? कितने आज समझ ले? हाँ कि नहीं? और जब आज आप आने वाले टाइम पर समझते हो कि, और जितनों ने कल ये वचन सुना है, पर मेरा विश्वास है आप सब इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हो। जितनों ने नहीं सुना वो जाके सुन सकते हैं। हालेलुया। मैं सवाल करता सारे जनों का, जितने लोग, सब जितने लोग मैं कमेंट करने, गॉड ब्लेस यू। तो ये और परमेश्वर सभी को आशीषित करे, उसका अनुग्रह आपके साथ साथ बना रहे। हालेलुया। एलोहीम परमेश्वर, सृष्टि करने वाला। हालेलुया। अब अगर आज आप, मैं आगे और बताना चाहूंगा यीशु मसीह के बारे में, जो कि मैं चाहूंगा कि आप यीशु मसीह की लाइफ से चालू करें और आगे सीखते चले जाएं। अभी मैंने बाइबल स्टडी चालू नहीं की है, जो मैं करना करूंगा, बट कल से ही या जल्दी वो चालू हो जाएगा, जैसे मैं तैयार हो जाऊंगा हर एक टॉपिकों को लेकर। लेकिन आओ आज हम सीखें यीशु मसीह के बारे में। वो एलोहीम परमेश्वर है, उसकी फर्स्ट पहचान है। बाइबल कहती है वो अल्फा और ओमेगा है, अर्थात वो आदि और अंत वो है, वो स्टार्टिंग है और वो दी एंड है। आमीन। हर एक चीज की शुरुआत, उसका चलना और अंत और परमेश्वर के द्वारा हुआ। खैर, कल हमने सीखा सृष्टि करने वाले परमेश्वर के बारे में, कि यीशु मसीह सृष्टि करने वाले परमेश्वर है। He has the power to create। हालेलुया। चाहे सामने कुछ भी क्यों ना, कुछ ना ही,
आमीन। खैर हम आने वाले चीजों में सीखते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप देखोगे आप आशीषित होते चले जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज मैं जिन चीजों के बारे में आपसे बातें करना चाहता हूँ उसके लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इब्रानियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय। इब्रानियों 2 और अगर आप इसका 9 पद को पढ़ो, वहां ऐसा लिखा हुआ है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वे हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखें। हालेलुया। अब यह ध्यान से सुनो जिन बातों पर मैं आपके ध्यान को जाना चाहता हूँ। बाइबल कहती है वो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम किया गया। हाँ, अब याद रखो, वो स्वर्गदूतों से कम किया गया। कौन? जिसने, जो गॉड ऑफ क्रिएशन है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने दूतों को बनाया। बाइबल कहती है, पौलुस ने लिखा कि वो स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया ताकि वो टेस्ट हो सके, ताकि वो टेस्टिफाई हो सके संसार के द्वारा, और उस टेस्टिफिकेशन के बाद, उसके परखे जाने के बाद उसकी बलि चलाई जा सके और वो हम सबके बदले मृत्यु के स्वाद को चख सकें कि हमें उसकी जरूरत ना हो। अगर आपको पुराने नियम में नहीं मालूम, जब भी बलिदान के लिए कोई पशु ले जाया जाता था, याजक सबसे पहले जो चीज करता था वो उस पशु को चेक किया करता था। वो देखता था कि इसमें कोई दाग तो नहीं, हाँ, ये कोई कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, ये कहीं, हाँ, इसमें कोई कमजोरी तो नहीं है, ये कहीं से टूटा और लूला तो नहीं है। वो चेक करता था पहले, इसके पहले कि वो बलिदान चला सके। और अगर वो ना करता, इससे परमेश्वर खुश ना होता। और अगर वो बलिदान सही ना निकलता, वो बलिदान नहीं किया जा सकता था। आमीन। ओके, परंपरा थी बलिदान को चलाने की। आप देखोगे, इसलिए जब मूसा के आने के कई साल पहले जब अब्राहम से परमेश्वर ने बातें की और कहा कि अपने बेटे को बलिदान चला दे, और जब अपने बेटे को बलिदान चलाने पर था और परमेश्वर ने उसका के लोग खा बोला कि इस मेमने को जो अपने सींगों से अटका हुआ है, इसको ले, उसको बलि कर। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने ऊन से फंसता, जो कि बहुत कॉमन थे, तो सींग से कैसे एक मेमना फंस सकता है? अगर वो अपने ऊन से फंसता तो इसके द्वारा उसमें कट पड़ सकते थे और वो बलिदान के लिए परफेक्ट ना होता। हाँ, बाइबल इसलिए ये भी कहती कि उसकी हड्डियां ना तोड़ी जा सकी। हाँ, और उसकी हड्डी ना तोड़ी गई, उसकी एक भी हड्डी ना तोड़ी, क्योंकि उन्हें बलिदान चलने जब तक ना चलाया जाए, उन्हें पवित्रताई में एक सही बलिदान रहने की जरूरत थी। हालेलुया। अब अगर आज आप सीखो और समझो कि परमेश्वर मनुष्य रूप में आया और टेस्टिफाई किया गया इस संसार के द्वारा, उन चीजों के बीचों में, उन प्रलोभनों के बीचों में, जिन प्रलोभनों से होकर आप गुजरते हो, यीशु ने काम नहीं किया, यीशु मसीह ने काम किया। मतलब वो भले ही का काम किया करते थे, उनसे अपना बिजनेस था। हाँ, 30 साल तक। हाँ, मनुष्य के पुतले ने दुख उठाया और पवित्रताई में फिर भी चला। जो कोई चीजें आपके पास आती हैं, जो कोई प्रलोभन आपके पास आते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आप उसके निकल ना सको।
और आपने पाप करने की जरूरत पड़ी, यीशु मसीह इस दुनिया पर आए और स्वर्गदूतों से कम हुए कि वो आपको दिखा सके कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है कि तुम एक पाप रहित जीवन को गुजार सको प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन थोड़े जो इस बात को समझ पाते कि वो टेस्टिफाई किया गया 30 सालों तक, उसका उसकी लाइफ को, उनकी लाइफ को देखा गया, हर एक चीजों के बीच में, हर एक परीक्षाओं के बीच में आप देखोगे उन्हें पवित्रताई और सिद्धता में होकर निकलते हुए। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है वो स्वर्गदूतों से कम किया गया, लेकिन और मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हो। वो स्वर्गदूतों से भी नीचे आ गया, जिसे उसने खुद ने बनाया कि वो मृत्यु के दुख को उठा सके, फिर महिमा में पहुंच सके। यीशु, हालेलुया। कितने आज मेरी इस बात को समझ लें। और ये इसलिए हुआ ताकि हर एक वो व्यक्ति उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सके और अपनी मृत्यु के दंड को ना सह सके। वो सिद्धताई में रहा और उसने सिद्धता को प्राप्त किया अपने लाइफ के द्वारा। हालेलुया। जितने आज मेरी इन बातों को समझ रहे, वो स्वर्गदूतों से भी नीचे आया ताकि वो अपनी लाइफ को टेस्टिफाई करा सके और ये दिखा सके कि संसार में रहकर पवित्रताई में चलना इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। मानो उसने खुदा को बताया कि परमेश्वर, अगर तू इन लोगों को मौका दे, ये तेरे साथ पवित्रताई के साथ चल सकते, तेरी आत्मा के साथ भरते हुए ये लोग चल सकते हैं, पाप से दूर रहकर भी ये लोग चल सकते हैं। हाँ, अपनी आंखों को शुद्ध रखते हुए, अपने शरीर को शुद्ध रखते हुए, अपने ख्यालों को शुद्ध रखते हुए भी ये चल सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। और उसकी इस मृत्यु के द्वारा आपको अनुग्रह मिला, और ऐसा अनुग्रह मिला जो आपको पापों से छुड़ाता है, और ऐसा अनुग्रह मिला जो आपको मृत्यु से बचाकर महिमा में पहुंचाता है, जैसा वो खुद महिमा में पहुंचाया गया। आमीन। तो कि पाप के साथ हम बहुत नीचे आ जाते हैं आदमी, लेकिन पाप से को अलग कर और परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर हमारे पद को उठाता है, आत्मिक तरीके से भी और शारीरिक तरीके से। हालेलुया। आज कितने मेरी इस बातों को समझ में, जितने लोग ऑनलाइन हैं? हालेलुया। तो आज इन बातों को याद रखो, वो परमेश्वर का पुत्र होकर भी इस दुनिया पर आया ताकि वो पापों को अपने शरीर के ऊपर उठा सके। हालेलुया। कितने आज मेरे इस बात को समझ रहे? हाँ के नहीं? और ये इम्पॉसिबल नहीं कि आप अपने पाप करोगे नहीं तो काम होगा नहीं। उसने अपनी लाइफ के द्वारा ये दिखाया। हालेलुया। उसने वेट किया कि हर एक चीज से वो गुजरे और तब भी वो पवित्र निकले। आमीन। कितने आज समझ रहे? वो उसकी पवित्र, परमेश्वर की पवित्रताई में यीशु मसीह बनाया गया, और उसने वही पवित्रता आज मनुष्य को दे दी कि जितने उस पर विश्वास करें, उसके नाम पर विश्वास करें, उसी सिद्धता और उसी पवित्रता को अपने जीवन के ऊपर ग्रहण कर सके और उसको ले सके। हालेलुया। वो जो परमेश्वर था जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने स्वर्गदूतों को बनाया, वो उनसे भी कम होकर यहाँ पर आया ताकि वो हमें दिखा सके कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू लिव विद गॉड। परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ चलना नामुमकिन नहीं है। और उसके बाद एक और मौका हमें देने के लिए खुद बलिदान हो गया कि उसकी पवित्रताई के कारण हमें एक दूसरा मौका मिल सके। हालेलुया। कितने आज समझ रहे? और क्यों हम परमेश्वर की महिमा ना करें फिर? और क्यों आज एक व्यक्ति ना समझे कि परमेश्वर ने और यीशु मसीह तो हम क्यों मानते, उस पर हम विश्वास क्यों लाते हैं? वो प्यार, वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर,
उसने आकर आपको दिखाया इट्स नॉट इम्पॉसिबल। उसने परमेश्वर को प्रूफ दिया इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हालेलुया। कि आप परमेश्वर के साथ चल सकें और उसके नाम की महिमा आप करते जाएं अपने जीवन के ऊपर, उसकी महिमा आपके जीवन के ऊपर से बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने आज समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह आज दुनिया पर आया, सुरदूतों से भी नीचे किया गया कि वो आपको जीवन दे सके और बहुतायत का जीवन दे सके, और उसका जीवन आपकी लाइफ के ऊपर बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज कितने मेरी इस बात को समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? अगर आप देखो इब्रानियों के 4 अध्याय उसके 15वें पद में वहां लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा मायाजग नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। अब हम आगे सीखने वाले हैं, याद रखो, ध्यान से तो लोग देख रहे हैं, जरूर रहो, आज आप आशीषित हो गए। बाइबल कहती है तो कि हमारा ऐसा मायाजग नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा ऐसा मायाजग नहीं है जो हमारे साथ हमारे दुखों में वो हमारे साथ ना हो, बल्कि हमारा मायाजग वो है जो हमें जिसने हमें जज नहीं किया, वरन हमारे ही दुखों और हमारी लाइफ में वो रहा, हमारे ही समान उसका टेस्टिंग हुई, उसको परखा गया और फिर भी वो निष्पाप निकला। हालेलुया। और जब वो निष्पाप निकला और उसमें से कोई पाप ना देखा गया, वो परखा तो गया लेकिन फिर भी उसमें कोई निष्पाप ना हुआ, वह स्वर्गदूतों से भी कम हुआ और मनुष्य के समान आया और फिर परखा गया मनुष्यों के समान और फिर भी वो निष्पाप निकला। आमीन। और यीशु मसीह के करने के द्वारा क्या हुआ? बाइबल कहती इसके द्वारा ये हुआ, पौलुस कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले, क्योंकि उसने जो ये हमारे लिए किया, अर्थात वो जो परखा गया और निष्पाप निकला, उसके कारण हमें ये हिया बना और इसके कारण हमें ऐसा अनुग्रह बना कि हम उसके महिमा के सिंहासन के पास हिया बांध कर जा सके। आमीन। वो टेस्टेड किया गया और तब भी वो निष्पाप निकला। वो टेस्ट किया गया और तब भी वो उसमें कोई पाप ना देखा गया। हाँ, उसने काम किया और उसने खुदावन के साथ साथ भी चला। हालेलुया। ये उनकी ब्लेसिंग थी जो उन्होंने हमें बताया कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि तुम खुदावन के साथ चलो। हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर तुम परमेश्वर के साथ चलना चाहो तो तुम्हें अपने जीवन का सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और तुम फिर खुदा के साथ चल पाओगे। पाप छोड़ने के लिए बाइबल कहती है, उसके अलावा उसने खुद बने का काम किया, वो पवित्र निकला। आप जो भी काम करो आप निष्पाप निकलो, जिस प्रकार से दानियल निष्पाप निकला, जिस प्रकार से यीशु निष्पाप निकले, जिस प्रकार से हनोक के बारे में लिखा हुआ है जो अपनी लाइफ में 300 कुछ साल वो जीवित रहा, 365 साल, और वो खुदावन के साथ साथ चलता रहा। हाँ, उसके पास खुद का घर भी था, बीवी थे, बच्चे थे, सब कुछ था, लेकिन बाइबल कहती है वो फिर भी खुदावन के साथ साथ चलता रहा और निष्पाप रहा, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर ऐसा हुआ कि उसको बाइबल कहती है वो लोप हो गया, तो कि परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। आमीन। और वहीं यीशु मसीह के बारे में आप पढ़ो, जब वो टेस्टेड किया गया, वो परखा गया, लेकिन फिर भी वो खुदावन के साथ साथ चलते रहे। उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थनाएं खुदावन के साथ नहीं होंगी, उनका जीवन परमेश्वर के सामने नहीं होगा। वो टेस्टेड हुआ कि क्या ये अपने कामों के बाद भी, कामों में रहते हुए भी क्या ये प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। वो मिनिस्ट्री में थे, वो तब भी प्रेयरफुल थे। हाँ, जब वो काम में थे तब भी वो प्रेयरफुल होंगे। हाँ,
कि ऐसा नहीं हो सकता कि मिनिस्ट्री में एकदम से साला कुछ चेंज, नई आदत बनाई और आगे चल के परमेश्वर ने उठाया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से परमेश्वर आज आपको उठाना चाहता है, सुनो, वो निष्पाप हुआ कि आप पर वो निष्पाप साबित हुआ कि आप पर अनुग्रह हो सके, कि आप उसके सामने ही आप बांध कर जा सको। हालेलुया। कि हम उस अनुग्रह को पाए, उस दया को पाए, ताकि वो हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे और हमारा सहायक बने। आमीन। बाइबल कहती है अनुग्रह और दया तुम्हारी आवश्यकता के समय तुम्हारी सहायता करता या करती। हालेलुया। कितने आज समझ रहे? और अगर आज आप चाहो कि उसका अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर बना रहे, उसकी दया आज आपकी लाइफ के ऊपर बना रहे, आपकी आवश्यकता के समय, आपकी नीड के समय आप परमेश्वर को अपने साथ साथ काम कर दो, उसकी आत्मा को आपकी लाइफ के ऊपर काम कर दो। देखो तो रिमेंबर, इस चीज को याद रखो कि आपने निष्पाप होना जरूरी है, और यीशु मसीह ने दिखाया ये इम्पॉसिबल नहीं। हाँ, आपने परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर ने दिखाया ये इम्पॉसिबल नहीं। चाहे आप काम करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ, उसने दिखाया कि बाइबल कहती है जैसे मनुष्यों की परीक्षा ली गई, वैसे उसकी परीक्षा ली गई। सारी चीजें, सारे मौके, सारे पाप जिनके जो आप करने की सोचते हो, शायद आप जिन चीजों में हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो जिसका प्रलोभन यीशु के पास ना आया होगा उनके लाइफ। बाइबल कहती है फिर भी निष्पाप निकले। हालेलुया। कितने आज समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? और वैसे अगर आज आप निष्पाप निकलो और परमेश्वर के साथ साथ चलो अपनी लाइफ में, आप उसकी अनुग्रह और उसकी दया को देखोगे अपने साथ, जो आपकी आवश्यकता के समय, जो आपकी नीड के समय आपकी सहायता करेगी। आमीन। देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो, निष्पाप होते हो, आप परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को अपने साथ साथ देखते हो। हालेलुया। दानियल ने भी जब वो सिंहों की मांग में डाला गया और दूसरे दिन जब राजा आया और राजा ने पूछा क्या तू जीवित है, क्या परमेश्वर ने तुझे बचाया, ऐसे लिखा, दानियल ने कहा हे राजा चिरंजीवी रहे। जिस परमेश्वर के सामने मैं रहता हूं उसके सामने मैं निष्पाप पाया गया, उसने शेर मिला कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर के सामने रहता हूं उसके सामने मैं निष्पाप था और मैंने कोई गलती नहीं की। हालेलुया। और जहां दानियल ने कोई गलती ना की, वहां परमेश्वर का अनुग्रह ने उसकी सहायता की, वहां परमेश्वर के ग्रेस ने उसकी मदद की। हालेलुया। और वैसे ही जहां आप निष्पाप हो गए अपनी लाइफ के ऊपर, आप उसकी अनुग्रह को और उसकी दया को आपकी सहायता करते हुए देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपका विवेक इस बात को जानता है, इसलिए जब आपका विवेक आपको दोषी कहलाए और आपको पता है कि नहीं ये सही नहीं है, आपकी लाइफ सही नहीं है, आप उसकी दया और उसकी अनुग्रह को अपनी सहायता करते हुए आप ना देख पाते। लेकिन अगर आप बस निष्पाप जीवन जीने की कोशिश करो और उसमें आगे बढ़ो, आप उसके अनुग्रह को और उसकी दया को हमेशा अपने साइड देखोगे, आपकी मदद, आपकी सहायता करते हुए। हालेलुया। बाइबल यही आपको सिखाती है। हाँ, हाँ कि नहीं? लास्ट टाइम इसको पढ़ेंगे। इस लिखा कि आप बांधकर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बाइबल कहती है वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। मतलब एक ऐसा अनुग्रह जो आपकी लाइफ के ऊपर तब आपकी सहायता करता है जब उसका टाइम होता है, जब आपको उसकी नीड होती। आमीन। कितने असमझ रहे होते ऐसा अनुग्रह पाए कि हमारी नीड के टाइम वो हमारी सहायता करे। तो अगर आज आप ऐसा अनुग्रह चाहो, अगर आज आप ऐसा क्लेश चाहो जो आपकी सहायता करे आपकी नीड के टाइम पे, आपने निष्पाप होने की जरूरत है कि आपकी लाइफ के ऊपर से कोई पाप ना हो और आप निष्पाप निकलो। हालेलुया।
आप फ्रूटफुल निकलो और आपकी लाइफ के ऊपर कोई सिन, कोई पाप ना हो। और आप देखोगे परमेश्वर के अनुग्रह को, जो समय पर आवश्यकता के समय आपकी मदद करेगा। हालेलुया। कितने आज इन बातों को समझ चुके हैं, हाँ कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ, साइज उसके नाम की महिमा करो ऊंची आवाज के साथ। थैंक यू जीसस। साइजन ऑनलाइन चर्च, अपनी आंखों को बंद करो, धन्यवाद करो उसका ऊंची आवाज के साथ। थैंक यू जीसस। कहो परमेश्वर, उस अनुग्रह को प्राप्त करो जो आवश्यकता के समय मेरी मदद करे, मैं आपके सामने निर्दोष रह सकूं, मैं आपके काम को होता हुआ देखूं। प्रभु यीशु के नाम से साइजन उसके नाम की महिमा करेंगे सब संसार। सब जन मैंने कहा ये टाइम आज उसकी आराधना करने का है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है कि आप निष्पाप निकलो परमेश्वर के आगे। अगर आपका समर्पण सच्चा हो और आज आप ठानो, डिसाइड करो कि परमेश्वर मैं सच्चे विश्वास के साथ और सच्ची दृढ़ता के साथ इस बात को ठानता हूं कि मैं आपके सामने निष्पाप रहूंगा। आप उसके अनुग्रह को, आपकी मदद करता हुआ दिखोगे जब आपको उसकी जरूरत होगी। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, साइजन उसके नाम की महिमा करो। ये टाइम आपके पास ऑनलाइन चल, साइजन जितने लोग मुझे देख करें। साइजन उसके नाम की महिमा करेंगे सब सन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन चर्च, सारे जनों को मैं आपके हाथों में, परमेश्वर में आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका अनुग्रह अपने लोगों के साथ साथ बना रह सके। जितने लोग मुझे इसका ही देख रहे हैं, अपने हाथों को बुलाता हूँ, खुदावन पिता मैं आशीषित करता हूँ। आपके अनुग्रह को ये प्राप्त कर सके, निष्पाप जीवन को जीने के लिए खुदावन पिता आप मदद करो। आपका अनुग्रह खुदावन आपके लोगों के साथ साथ बना रहे, आपके बड़े कामों को देख सके, आपके उद्धार के, आपके दया को, आपके अनुग्रह को अपने जीवन के ऊपर देख सके। खुदावन पिता आप आशीषित करें, खुदावन पिता आप बढ़ाते जाए, आपके नाम के महिमा पिता आपके लोग करने वाले हो पाए। आने वाले टाइम पे से चलिए खुदावन पिता इनकी लाइफ को ब्लेस करें, अपनी महिमा के लिए खुदावन पिता इस्तेमाल करें। और प्रार्थना करते परमेश्वर ऐसा बनाए जहां जहां ये काम करें, जो जो ये कामों को करें, जिन जिन कामों पर ये हाथ डालें, आपके अनुग्रह की मदद करना मैं आशीषित करता हूँ पिता। हर एक जनों को आपका ग्रेस आपके लोगों के साथ साथ बना रहे। धन्यवाद करते खुदावन पिता, अपने ऐसे ही प्रभु यीशु के नाम से खुदावन पिता हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। तो आप हमेशा सभी के साथ साथ बने रहे, खुदा चाप कर मिलते हैं। इन बातों को जो मैंने बताया याद रखो, वर्षे के साथ साथ चलो, आने वाले दिनों के प्रार्थना करो, आप बड़ी आशीष को प्राप्त करोगे। मैं गॉड ब्लेस यू। तो हमेशा सभी को आशीषित करो। गॉड ब्लेस।